हेलो स्टूडेंट्स, अमन मैथ चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 and 4। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। कि POQ क्या है, हमारी एक लाइन है। रे OR यहाँ पर क्या दिया गया है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। कि ये जो लाइन PQ है इस पर जो OR है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये क्या बना रही है, एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट OS इज अनदर रे। OS एक और रे ले लिए हैं उन्होंने, लाइंग बिटवीन रेस, जो लाई कर रही है बिटवीन OP एंड OR के बीच में। OR एंड OP इन दोनों के बीच में एक अनदर रे है जिसका नेम है OS। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारा एंगल ROS से ROS इक्वल्स टू है हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो ऐसे देखकर लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, हम इसे बहुत ही इजी वे से करेंगे। तो जैसे हमें ये प्रूव करना है ROS QOS POS ये एंगल है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल ROS है, सॉल्यूशन ROS है, ये हमारा क्या है, A। ठीक है, ROS को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा A। देन उसके बाद है QOS, एंगल QOS को हम मान लेते हैं B। QOS मीन्स के ये जो ये A है और ये पूरा एंगल क्या है, हमारा B। उसके बाद आता है एंगल POS ये हमारा एंगल है, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, C। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, A इक्वल्स टू 1/2 B माइनस C। ओके, तो देखिए अब हम देखेंगे कि जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा ना, क्योंकि 90 + 90 क्या होता है, 180 होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 90। तो हम ले लेते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आता है हमारा B प्लस C। B तो हमारा ये पूरा है और ये हमारा है C। तो इन दोनों का सम भी क्या, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, दो मिलकर लीनियर पेयर। ठीक है, तो B प्लस C इक्वल्स टू हमारा आ गया 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये 180 क्यों आया, क्योंकि ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम इन दोनों के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर तो 180 है, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा 180 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो हमारा ये वाला है, ये 180 है, तो ये भी हमारा 180 हो जाए। तो क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2A प्लस 2C इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 3। कि इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। उसके बाद अब देखिए, अगर ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं B प्लस C इक्वल्स टू 2A प्लस C। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2C, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर भी C है। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या प्रूव करना था, A प्रूव करना था। तो जो A है उसको हम इधर ही रहने देते हैं और दूसरे जो हैं उनको हम एक साइड पर ले जाते हैं। जैसे 2A यहाँ पर रह गया, तो इक्वल्स टू ये हमारा क्या आया,
बी प्लस सी ऐसे रहा, तो 2c यहाँ पर प्लस हो रहा था तो इधर जाकर वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 2c बन गया। ठीक है, उसके बाद 2c बन गया। अब देखिए 2a इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया b, देन देखिए c यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ये हमारी रहेगी c। अब जो इसमें बड़ा नंबर है 2 है, उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का, तो 2a इक्वल्स टू b माइनस सी आ गया। तो हमारी a की वैल्यू जो आ गई b माइनस सी अपॉन 2, जैसे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1/2 को हमने कॉमन निकाल लिया और b माइनस सी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो है ना, इजी क्वेश्चन था ना, तो ये हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। कहते हैं इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड हमें दिया गया है 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। हम साथ साथ डायग्राम बनाते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड हमें एक एंगल दिया गया है, यहाँ से हम ले लेते हैं एक लाइन, ठीक है, और ये इसे हम मान लेते हैं ये हमारा है x और ये हमारा है y और z। तो x y z हमें क्या दिया गया है 64 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या गया है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। जब हम एक्स वाई को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कौन से पॉइंट पर, पॉइंट P पर आगे तक ले गए P पॉइंट तक, तो उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वो हमने ले लिया है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, कहते अगर हमने कोई रे लेनी है यहाँ से वाई क्यू, ठीक है, जो बाइसेक्ट करेगी जेड वाई पी को। अब जेड वाई पी ये बनना है पूरा जेड वाई पी, तो बाइसेक्ट का मतलब है कि वाई को क्या करेगी, वो इस वाले पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हम क्यू कहाँ लेंगे, यहाँ से ही लेंगे ना, तो यहाँ से हम ले लेते हैं रे क्यू। ठीक है, क्यू ले ली, ठीक है, जेड वाई क्यू जो क्या कर रही है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये 64 है, ये हमें पूरा एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई क्यू हमें दिया गया है, एक्स वाई क्यू हमने फाइंड करना है। अगर हम एक्स वाई क्यू ले, देखिए ये हमें दिया गया था कि जेड वाई पी जो है वो इस पार्ट को बाइसेक्ट करता है। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कि अगर मान लेते हैं हम, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है जेड वाई पी को जो क्यू रे है वो क्या करिए बाइसेक्ट करिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। एक्स वाई क्यू हमारा क्या आ जाएगा 64 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा है 64 है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 64 डिग्री प्लस एक्स, ये आ जाएगा। और एक हमें क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट देखें। तो देखिए अगर हम इसे लें, जैसे ये एक लाइन है, अगर हम इन तीन एंगल्स को लें, जैसे एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी, ये मिलकर तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन पर है, तो ये क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के। ठीक है, तो हम ले सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू
प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये तीनों मिलकर हम क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, 180 बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड हमें दिया गया है 64 डिग्री, प्लस जेड वाई क्यू हमें क्या दिया गया है एक्स, ठीक है, प्लस क्यू वाई पी भी हमें दिया गया है एक्स, तो इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। तो 64 प्लस एक्स क्या बना हमारा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इधर रह गया 180 डिग्री माइनस 64, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, 64 माइनस हुआ तो हमारा क्या आ गया, 10 में से 4 माइनस गया 6, और 7 में से 6 माइनस गया 1, और 116। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 116/2, इसको कट करेंगे 2 5 द 10, 1 6, 2 8 द 16, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री है। तो अगर ये x 58 डिग्री है तो ये भी दोनों x हैं, तो हमें फाइंड क्या करना था, एक्स वाई क्यू, ये पूरा फाइंड करना था। तो एक्स वाई क्यू क्या था 64 + 1, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू हमारा था 64 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, तो ये क्या हो गया 8 4 12, 1 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री, ये हमारा आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। देन हमें क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी तो हमें मालूम चल गया कि एक्स था, तो वो क्या है, यहाँ पर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पहले देखते हैं एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी हमारा क्या है 58 डिग्री, क्यों? क्योंकि वो भी एक्स था, तो एक्स की वैल्यू जो 58 आई है वही है। तो अभी हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें एंगल दिया गया होता है उसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो इसमें माइनस किया तो क्या हुआ 10, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, देन 3, तो ये हमारा क्या आ गया 302 डिग्री। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हमारा आ गया 302 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। तो अभी तक तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।